गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है रोहित एंड वेलकम टू माय चैनल यूटी बॉय। इस वीडियो में हम आसाम में हर साल जो फ्लड आते हैं उनके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करने वाले हैं और हम ये भी जानेंगे कि क्यों आसाम अब नेचुरल डिजास्टर का एक एपिसेंटर बन चुका है, जिस वजह से फ्लड के कारण हर साल हजारों लाखों लोग घर से बेघर हो जाते हैं। कई लोग मरते भी हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में फ्लड के कारण हजारों जानवर डूब जाते हैं। फिर भी ना ही कोई प्रॉपर एक्शन लिया जाता है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा, और दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में ना ही उतना मीडिया कवरेज मिल पाता है हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। हमारे देश की मीडिया में जहां बस डिबेट के नाम पर इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, ऑपोजिशन के अगेंस्ट में न्यूज़ बनाना, रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करना, इन सब चीज़ों में इनका कुछ ज़्यादा ही ध्यान रहता है। खैर, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। क्यों आसाम में हर साल ऐसे मेजर फ्लड्स आते हैं, इसके बारे में जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 1950 में एक मैसिव अर्थक्वेक ने हिट किया था आसाम को, जिसका मैग्नीट्यूड लगभग 8.6 था, जिस वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का रिवर बेड राइज होने के कारण ब्रह्मपुत्र नदी और भी ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। इसी कारण 1950 से लेकर 2020 के बीच में बहुत से मेजर फ्लड ने हिट किया है आसाम को, जिसके कारण 2012 में 124 लोग और 540 जानवर मारे गए। 2015 में 42 लोग, 2017 में 85 लोग, 2019 में 60 लोग और 2020 में 60 से ज़्यादा अभी तक लोग मारे जा चुके हैं। ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनके कारण आसाम में फ्रिक्वेंटली फ्लड आते रहते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक। हमारे देश के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में फ्रिक्वेंटली अर्थक्वेक आने के कारण वहाँ बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं, जहाँ मिट्टी पत्थर मिलकर रिवर में चले जाते हैं, जिसके कारण फ्लड्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर बैंक इरोजन, डैम एनक्रोचमेंट, क्लाइमेट चेंजेस, एम्बैंकमेंट, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिन पर अगर हम ध्यान ना दें तो फ्लड के कारण जो डैमेज होते हैं उनके चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, हम मेनली फोकस करने वाले हैं एम्बैंकमेंट के ऊपर। ये बेसिकली एक दीवार होती है जिसे रिवर के दोनों तरफ लगाया जाता है ताकि रिवर एक सिस्टमेटिक वे में फ्लो करता रहे। पर जब भी हम वॉल्स लगाते हैं तो रिवर की विड्थ कम हो जाती है, जिसके कारण रिवर का फ्लो भी इंक्रीज हो जाता है, और साथ ही साथ जो सेडिमेंट्स होते हैं रिवर में उनका लेवल भी इंक्रीज होने लगता है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सेडिमेंट के इंक्रीज होने के कारण वाटर का लेवल भी इंक्रीज होने लगता है, और टाइमली इन सेडिमेंट्स को निकाला ना जाए तो कुछ ये हाल हो सकता है। या तो वाटर लेवल एम्बैंकमेंट के ऊपर से फ्लो करने लगेगा, या फिर दीवारें कमज़ोर होने के कारण या कोई होल्स होने के कारण तो वो उन कमज़ोर एरियाज़ को तोड़कर बाहर आ जाएंगे, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है उन लोगों के लिए जिन्होंने एम्बैंकमेंट के पास अपने घर बना रखे हैं। इसीलिए उन दीवारों को बनाने के लिए बहुत ही हाई स्टैंडर्ड मेजर्स रखना पड़ता है ताकि इन फ्लड्स को रोका जा सके। ये एक रिपोर्ट है आसाम गवर्नमेंट की ओर से, जहां बताया गया है कि वो लोग कितना डैमेज फेस करते हैं इन फ्लड और सॉइल इरोजन्स के कारण। आरबीए, राष्ट्रीय बर्ग आयोग, जो कि इंडिया में जितने भी फ्लड आते हैं उनकी जानकारी रखते हैं, इनके सर्वे के हिसाब से आसाम के टोटल लेंथ का 40% एरिया हमेशा फ्लड प्रोन रहता है, और हर साल लगभग 9.31 लाख हेक्टर्स ऑफ एरिया इफेक्ट होते हैं इन फ्लड्स के कारण। बैंड इरोजन, ये भी एक बहुत ही बड़ा इशू है। पिछले 60 सालों में लगभग 4.27 लाख हेक्टर्स लैंड रिवर के द्वारा बहा लिया गया है, और हर साल आसाम में लगभग 8000 हेक्टर्स ऑफ एरिया इरोड होता है इन रिवर्स के कारण, जिस वजह से कुछ इलाकों में ब्रह्मपुत्र नदी का विड्थ लगभग 15 किलोमीटर तक हो चुका है। ये कुछ सर्वे हैं, इनमें बताया गया कि ब्रह्मपुत्र रिवर ने अब तक कितना एरिया कवर कर रखा है। 2017 में इंडिया ने एक प्लान सेटअप किया था जिसके द्वारा ब्रह्मपुत्र रिवर में 1300 किलोमीटर का एक हाईवे एम्बैंकमेंट बनाया जाना था, ताकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो डैमेज होते हैं फ्लड के कारण
उन्हें कम किया जा सके या फिर रोका जा सके। पर कुछ एनवायरमेंटलिस्ट का ये भी मानना था कि ये कोई इफ़ेक्टिव तरीका नहीं है इन फ्लड्स को रोकने के लिए। खैर, अभी तक कोई एक्शन भी नहीं लिया गया इन प्लान के ऊपर। दोस्तों, अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? कैसे हम फ्लड्स को कंट्रोल कर सकते हैं? इसके लिए हम नीदरलैंड की ओर रुख करते हैं। नीदरलैंड दुनिया का एक बेस्ट कंट्री माना जाता है इन टर्म्स ऑफ फ्लड कंट्रोल। उन्होंने बहुत ही सिंपल और सस्ता सॉल्यूशन निकाला इन फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए। उन्होंने एम्बैंकमेंट को रिवर से बहुत दूर बनाया, जिसके कारण अगर रिवर में फ्लड भी आए तो पानी को फैलने का मौका मिलता है, जिसके कारण वाटर का फोर्स भी कम हो जाता है एम्बैंकमेंट के पास पहुंचने तक। साथ ही सेडिमेंट को भी बहुत सारा स्पेस मिल जाता है फैलने का। उन्होंने ट्रीज भी प्लांट कर रखे हैं अपने रिवर साइड्स पर, जिसके कारण इतनी खूबसूरत दिखती है वहाँ की नदियाँ। और बहुत से टेक्निक भी निकल रहे हैं जिसे हमारे देश में यूज़ करना चाहिए इन फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।